नमस्कार, स्वागत है सभी का सीटेट परीक्षा में। और आज हम लोग ईबीएस की क्लास कर रहे हैं, ईबीएस पेडागोजी की। ठीक है, देखते हैं कैसे आते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में हैं, किस में है? ऑप्शन ए है अरावली में, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट में, और ऑप्शन सी है पूर्वी घाट, और ऑप्शन डी है विंध्याचल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बी पार्ट। ये जो पर्वतें पड़ती हैं, ठीक है, पश्चिमी घाट जाएंगे जब भी हम कहाँ से जाएंगे, ट्रेन से अहमदाबाद से केरल जाएंगे तो पश्चिमी घाट होते हुए जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष हैं, मतलब भारत के पीछे जो, अगर आप ग्लोब में देखेंगे जहाँ पर भारत नक्शा बना हुआ है उसके पीछे कौन सा जगह पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन ए है लीबिया, और ऑप्शन बी है अल्जीरिया, और ऑप्शन सी है अर्जेंटीना, और ऑप्शन डी अलास्का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी पार्ट, क्योंकि अलास्का पड़ता है। ठीक है, डी पार्ट राइट है आपका। अगला प्रश्न है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है, क्यों? ऑप्शन ए है मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है, और ऑप्शन बी है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, और ऑप्शन सी है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, और ऑप्शन डी है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे क्या होता है, मच्छर का प्रजनन थम जाता है। तो यहाँ पर आपका डी पार्ट राइट है, क्योंकि तेल जब भी तेल डालेंगे पानी में तो ऑक्सीजन को आपूर्ति को काट देगा, जिससे क्या होगा, मच्छर में जो है प्रजनन थम जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? ठीक है, देखो, ऑप्शन ए है चींटी, ऑप्शन बी है दीमक, ऑप्शन सी है मकड़ी, और ऑप्शन डी है ततैया बर्रैया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी पार्ट, क्योंकि जो मकड़ी होती है वो एक साथ नहीं रहती, चींटियाँ एक साथ रहती हैं, दीमक भी एक साथ रहती है, और जो ततैया बर्रैया वगैरह होती हैं वो भी एक साथ रहती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों में ढांचे वायु की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकान के लक्षण नीचे दिए गए हैं। ठीक है, पहला है, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। दूसरा है, अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। तीसरा है, मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। अगला है, मकानों की छतें क्या होती हैं, ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होगा? आपसे राज्य पूछा गया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार, और ऑप्शन डी असम। तो ये राज्य कहाँ पर पड़ता है? असम राज्य में पड़ता है। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, बांस पे मकान बनाए जाते हैं 3 साढ़े 3 मीटर से ऊंचे। ठीक है, ढालू छतें होती हैं। और ये एक सीधा सीधा क्वेश्चन लिया गया है आपकी एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी की वीडियो बना दी है मैंने, ये पहली चैप्टर से है। चलो चलें स्कूल के नाम से आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन सी है झारखंड, और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो ये आपकी कुड़ुक भाषा जो है वो झारखंड की है। ठीक है, अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? ऑप्शन ए है सौर मंडल, ऑप्शन बी है मौसम, और ऑप्शन सी है ऊर्जा, और ऑप्शन डी है भोजन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी पार्ट, क्योंकि भोजन 2005 की क्या थी, पर्यावरण अध्ययन की वस्तु थीम थी। ठीक है, अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? ठीक है, ऑप्शन ए है, ये शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। ऑप्शन बी है, ये अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। और ऑप्शन सी है, ये विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने, संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। और ऑप्शन डी है, ये पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में क्या करता है, मदद करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर सी पार्ट राइट है, ये विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, अगला प्रश्न,
प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन की सीखने सिखाने की कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? कम पूछा गया है, ठीक है, निगेटिव वाला है। तो पहला ऑप्शन है कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। ऑप्शन बी है कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। ऑप्शन सी है कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। और ऑप्शन डी है कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। तो देखो यहाँ पर सारे बी वाला आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है, ये नहीं है। बाकी देखो कहानियाँ क्या करती हैं, पर्यावरण अध्ययन से संबंधों से जुड़ती हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और देखो डी वाले पार्ट में क्या कहा है, कहानियाँ व्यक्तियों का अनुभव साझा करती हैं, शामिल करती हैं, ये भी सही बात है, ठीक है। और पहले वाले में कहा था कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं, तो कहानियाँ वास्तव में अनेक विषयों को छूती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी पार्ट आपका नेगेटिव हो जाएगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में ऑप्शन ए है परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। ऑप्शन बी है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। और ऑप्शन सी है बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। और ऑप्शन डी है बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। सही विकल्प को चुनिए, आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है बी और सी सही होगा, ऑप्शन बी में केवल सी सही होगा, और ऑप्शन सी में ए बी सी तीनों सही होंगे, और ऑप्शन डी में है ए और डी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बी पार्ट, केवल जो सी वाला पार्ट था वही सही होगा, बाकी सारी बातें गलत कही थी, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? आकलन प्रक्रियाओं के बारे में, ठीक है। ऑप्शन ए है सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। ऑप्शन बी है ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। और ऑप्शन सी है बच्चों के पोर्टफोलियो केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। और ऑप्शन डी है बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है यहाँ पर डी पार्ट आपका राइट है, बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना क्या है, वांछनीय अभ्यास है। अगला प्रश्न, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे, उनके छोटे बच्चे हैं, अपनी नोटबुक के नाम लिखिए, ठीक है। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकार कौशल का आकलन किया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए है परिकल्पना एवं प्रयोग करना, ऑप्शन बी है न्याय के लिए सरोकार, और ऑप्शन सी है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, और ऑप्शन डी है वर्गीकरण एवं चर्चा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर सी पार्ट आपका राइट है, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। जब बच्चे से कहेंगे कि उन्हें देखिए और अपने नोटबुक में लिखिए, तो नोटबुक में बच्चा क्या करेगा, रिकॉर्डिंग करेगा, मतलब लिखेगा उसको, ठीक है, रिकॉर्ड करेगा, और उनको सबको देखेगा तो क्या करेगा, अवलोकन करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्राकृतिक पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। ऑप्शन ए है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, ऑप्शन बी है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, ऑप्शन सी है विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु की पद्धति की प्रयोग, और ऑप्शन डी है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी पार्ट, यहाँ पर राइट है, क्योंकि देखो इस सी वाले पार्ट में तीनों बातें कही गई हैं, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण। बाकी देखो इसमें सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण सिर्फ किया गया है, ठीक है, इसमें सामाजिक विज्ञान नहीं लिया गया, इसमें विज्ञान की बात की गई है, इसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की बात की है, पर्यावरण की बात नहीं की। तो सबसे अच्छा आंसर आपका तीसरा सही है, ठीक है, तीसरा पार्ट राइट होता है। अगला प्रश्न, कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, ऑप्शन ए है पेड़ के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा बी के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं। ऑप्शन बी है क्या होगा अगर धरती पर जब पेड़ ना हो, इन सवालों की प्रकृति कैसी है। ऑप्शन ए है मुक्त अंत वाला अपसारी है, और बी बंद अंत वाला अपसारी है, और ऑप्शन बी है ए मुक्त अंत वाला अपसारी है, और
बी बंद अंत वाला अभिसारी है और ऑप्शन सी है ए बंद अंत वाला अपसारी है और बी मुक्त अंत वाला अभिसारी है और ऑप्शन डी है ए बंद अंत वाला अभिसारी है और बी मुक्त अंत वाला अपसारी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर आपका ए पार्ट राइट है, मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी अंत वाला क्या है, अपसारी है। अगला प्रश्न, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, कौन सा सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए है मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हों, और ऑप्शन बी है ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है, और ऑप्शन आगे क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।